वाणी के रास्ते ये बताया जाता है कि हम परमात्मा के पास केवल प्रेम और भक्ति से ही पहुंच सकते हैं, यानी हम परमात्मा को तभी पा सकते हैं। लेकिन हम प्रेम सिर्फ परमात्मा से नहीं करते, बल्कि अगर हम वाकई अपने जीवन पे नज़र डालें तो हम परमात्मा से ज़्यादा अपने परिवार को परमात्मा की इस रचना से प्यार करते हैं। भले ये मोह है या हमारे कर्मों का बंधन है, जो भी है, तो इसमें जो दिया भी था कि आत्मा का जो परमात्मा के साथ रिश्ता है वो देह वाला रिश्ता नहीं है, क्योंकि देह में मोह भी होता है, कर्मों के बंधन भी होते हैं और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ सिर्फ प्रेम का रिश्ता है। लेकिन प्रेम भी हम समझें कि प्रेम होता क्या है, क्योंकि दुनिया की नज़र से प्रेम क्या होता है कि हमने सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसकी परवाह करी, उसकी बात मानी तो प्रेम हो गया। ऐसा नहीं है। आत्मा परमात्मा के साथ प्रेम करती है तो इसका अर्थ ये है कि वह पूरी तरह से परमात्मा में समाना चाहती है, वो अपनी खुदी को मिटा देना चाहती है और परमात्मा का रूप बन जाना चाहती है। और अगर आत्मा परमात्मा से ये रिश्ता बना लेती है फिर तो वो उसका रूप बनी ही जाती है। और हज़रत ईसा मसीह ने कहा भी था कि परमात्मा और कुछ नहीं है, परमात्मा सिर्फ प्रेम है। और जब हम परमात्मा में समा जाएंगे, जब हम परमात्मा को पूरी तरह अपने अंदर में महसूस करने लगेंगे, तब हम परमात्मा ही बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का ही वजूद हो जाएगा, हमारा वजूद तो मिट जाएगा। और यही सच्चा प्रेम है। लेकिन अगर हम दुनिया के शक्लों से यानी रिश्तों से और दुनिया के पदार्थों के मोह में बंधे हैं तो हमारे दिल में परमात्मा के लिए प्रेम कहाँ से आ सकता है, क्योंकि मन तो एक ही है जिसमें हमने इतने सारे लोगों को बिठा रखा है। तो उन लोगों के साथ उस परमात्मा को बिठा के मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ? क्योंकि या तो आप दुनिया से प्रेम कर सकते हो, या तो उसकी रचना से प्रेम कर सकते हो, या उस रचयिता से कर सकते हो। अगर हम रचना से प्रेम करेंगे तो रचयिता से कर भी नहीं सकते। और जो इसमें दिया भी था कि बाइबल में ये कहा भी गया है कि अगर तुम अपने परिवार से, अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे काबिल नहीं हो। काबिल मतलब जुड़ने के काबिल नहीं, मेरा रूप बन जाने के काबिल, क्योंकि फिर तुम तो पूरे देहधारी बन गए और परमात्मा देह नहीं है। और इसके अलावा जो दिया था इसमें कि हम परमात्मा से प्रेम इस वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे देखा नहीं। यहाँ दुनिया के रिश्ते नाते सब हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि तो देहों से ऊपर जाती ही नहीं है। अब हम उस परमात्मा से कैसे प्यार करें? हमको तो पता भी नहीं वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल क्या है, उसका रूप क्या है, तो हम कैसे उसको प्रेम करें? पदार्थों से हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमको ये सब दिखाई देता है, सुनाई देता है। और जीवन में शुरू से लेके हमारी बुद्धि जो है इन्हीं में अटकी हुई है, इन सब से हमारा रिश्ता है। सब मेरे से प्रेम करते हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ। और जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, जिन परंपराओं में शुरू से पला बड़ा हूँ, तो मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ, उसी से प्रेम करता हूँ। मैं परमात्मा से कैसे प्रेम करूँ? उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। हम कैसे बताएं, कैसे उससे प्रेम करें? तो ये तो अक्सर सत्संग में बात ये निकलती भी है। अभी इसमें आगे बहुत अच्छी वाणी है, लेकिन सत्संग में अक्सर ये बात निकलती भी है कि अगर आप ये सोचोगे कि मैं परमात्मा को जब देखूं इसके बाद मैं उससे प्रेम करूं, तो परमात्मा तो आपको कभी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि परमात्मा कोई देहधारी मनुष्य नहीं है जो आपके सामने आके आपको दिखाई देगा और उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो एक शक्ति है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है जो सबके अंतर में है। और जो जिस जैसे जैसे उसके रास्ते पर चलना शुरू करता है, उसको अपने आप वो शक्ति महसूस भी होने लगती है, बशर्ते आपके मन में उसके लिए प्रेम हो।
अगर हमारे मन में प्रेम होता है, क्योंकि जिससे भी मैं अगर प्रेम करता भी हूँ, दुनिया के शक्ल पदार्थ जो भी हैं, अगर वो मेरे सामने नहीं भी होता है तो भी मेरे दिल में उसके लिए प्रेम नहीं होता, बिल्कुल उमड़ता है। चाहे वो मेरे सामने नहीं है, भले हम उससे फ़ोन पे बात नहीं करते, भले किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन ऐसे हम महसूस करते हैं कि हमारे अंतर में उस व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम है। तो ये साक्षात परमात्मा है जो मेरा जीवन चला रहा है। क्या मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता? बहुत आसान है। अगर जो करना चाहे तो वो तो बहुत आसानी से उससे प्रेम कर सकता है। अगर विश्वास ही नहीं हो हमारे मन में कि भाई कोई दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो हम उससे कैसे प्रेम करें? वो तो फिर उसकी बुद्धि का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा तो बुद्धि से भी परे है। आप किसी को क्या सबूत दे सकते हो कि परमात्मा हमारे आसपास हमेशा विराजमान रहते हैं या हमारे अंतर में विराजमान हैं? तो हम कैसे बताएं? ऐसा तो नहीं है कि भाई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, आपका अंदर चीर के देखेगा तो उसमें कोई परमात्मा उसको दिखाई देगा। नहीं, परमात्मा शक्ति है जो सबके अंतर में विराजमान है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो ही हम उससे प्रेम कर सकेंगे। हरि ओम।